कि भूपेश बघेल साफ तौर पर ये कहते हैं कि भैया आदिवासियों को वहां पर फुसलाया जा रहा है, वहां उनको परेशान किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर कराने हैं। शाजिया आलमी जी, आप लोग फर्जी एनकाउंटर करवाते हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है। सबसे पहले ये बोला था, बाद में सफाई दी हालांकि उन्होंने। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिस तरह से हमदर्दी जताई जा रही है नक्सलियों के साथ, वही नक्सलियों जिनके हाथ सने हैं आम आदिवासियों के खून से, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से और साधारण छत्तीसगढ़ के नागरिकों से। और इतनी शर्म की बात है, 2013 का मैंने जिक्र अभी भी किया, एक में जगह मुझे बोलना था इसी मुद्दे पर। आप सोचिए, जिस पार्टी ने अपनी शीर्ष लीडरशिप वहीं पर खोई है, जिसमें 18 कांग्रेस के वर्कर्स मारे गए और अजीत जोगी उस वक्त हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। और आप सोचिए जिस तरह से महेंद्र कामदार जी, जो बाकायदा सलवा जुडम के हेड रहे थे, उनको कितनी बेदर्दी से मारा, कैसा वो एम्बुश हुआ था जब वो कॉन्वॉय जा रहा था। उस पार्टी में कितने लोग मरे थे। बीसी शुक्ला को तो बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया था, एयर हॉस्पिटल, यानी कि हेलीकॉप्टर से सर्वाइव किया। शाजिया जी, मैंने वही तो कहा कि हम ज्यादा समझते हैं। प्रवक्ता हैं शाजिया बहन, हम जब भी तो कह रहे हैं कि हम ज्यादा समझते हैं, हमदर्दी दिखा रही हैं, इसलिए आप उनके प्रति सहानुभूति आप जता रहे हैं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे हाँ कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात कंप्लीट कर। बहुत देर बोला तो मैंने आपको बीच में नहीं बोला। और मैं जरूरी बात आपको बता दूं कि देखिए, उन्होंने कहा है कि हाँ हमें हमदर्दी है, जो लोग मारे गए वो शहीद हैं, और सुरक्षा बलों के लिए भी है। यानी कि जो सुरक्षा बल नहीं है, गैर सुरक्षा बल हैं, उनके लिए उनको सिंपैथी है और उनके लिए वो शहादत का दर्जा देना चाह रही हैं और शहीद बोल रही हैं। तो या तो उनको या तो इतिहास का और अपनी ही पार्टी के इतिहास का कुछ अता पता नहीं है, ना तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही खराब निम्न तरीके की वो जर्नलिस्ट रही हैं, और कि कांग्रेस पार्टी की लुटिया वो ऐसी डुबो रही है, या वाकई में उनको हमदर्दी है और ये कांग्रेस पार्टी क्या रुख और रवैया है नक्सलियों की तरह, ये दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है? प्रेम कुमार जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं अजय अरोड़ा जी? हिमानी जी, मैं शाजिया बहन को बता दूं, हमने किस संदर्भ में कहा है, सुप्रिया सिंह जी किसी भी संदर्भ में कहा हो, लेकिन सर आपने सुरक्षा बलों पर था सवाल उठा लिए। नहीं, कोई सुरक्षा बलों पर सवाल उठा लिए, आपने उस एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। आपने सोची ना, आप जब उस बात को बोल रहे हैं तो वो बात कहां तक जा रही है? हिमानी जी, मैंने पहले भी कहा है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, पुलिस फोर्स है, सैनिक फोर्स है, उनका हम सम्मान करते हैं। मैंने शुरुआत इससे की और कर्नल साहब ने ताली भी बजाई। बलात्कारी बताकर सम्मान करते हैं, गुंडा बताकर सम्मान करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे जाते हैं तब आप सम्मान करते हैं, आप आतंकियों को साहब बताते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, नक्सलियों को शहीद बताते हैं, ये सम्मान है? प्रेम कुमार जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने खुल करके कोई स्पष्ट शब्द में नक्सली शहीद हैं ऐसा नहीं कहा है। जो भी है माने मतलब निकाल करके उसके मतलब निकाले जा रहे हैं, और उसके बाद भी उसका जो प्रतिक्रिया है वो ऐसी नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है, राजनीतिक दल ऐसे उनका अकाउंट भी सर कुछ दिनों पहले हैक हुआ था। लीजिए ना, आप वही फिर जो बात बीजेपी को बोलनी चाहिए वो आप बोल रही हैं। तो देखिए, वो बीजेपी के लिए मौका है कि वो इस बात को अपने ढंग से बोले। लेकिन दूसरी बात है कि ये भी सच है कि अभी हाल में ही सुकमा में लगभग 11 लोगों को 6 साल बाद नक्सली बोलकर बंद रखा गया, उसके बाद वो एक्विटल होता है। तो ये भी सच है कि नक्सली बोलकर आम आदिवासियों को हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा है, और कोई सुध लेने वाला नहीं, क्योंकि उधर से तो अकाउंटेबिलिटी, उधर से तो आंसर या कोई जवाब आता नहीं है। एक तरफा ब्रीफिंग होती है, सबको गांव वाले जो इनोसेंट है जिसको पकड़ लिया वही नक्सली है। तो ये भी होता रहा है, फैक्ट है, अदालत से उनका एक्विटल हुआ है। और तीसरी बात यह है कि नक्सल के खिलाफ इस देश में लड़ा कौन है सबसे ज्यादा? भाई सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन का खात्मा किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ का उदाहरण रखा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता शहीद हुए नक्सलियों के हाथों। तो इसलिए नक्सलवादियों के साथ में कांग्रेस की कोई खुली सहमति होगी या सहानुभूति होगी, आपके बात से कोई आसार नहीं लगते। आप बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा तो इसका मतलब ऐसा था। आज भी मैं कहता हूँ दावे से उस क्लिप को दिखाइए, सुप्रिया श्रीनेत। सर जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो सर हम उन नक्सलियों को, उन आतंकवादियों को ना कहीं एक उनका हौसला
हौसला बुलंद होता है, क्योंकि मैं यही कह घाटी में भी आप देखिए ना, पत्थरबाजों को भटके हुए युवा बता दिया जाता है। किसी प्रूफ के तथ्य के आप ये आरोप लगा देंगे, ये आरोप कैसे लगा दिया आपने कि आम आदमी को नक्सलाइट बता करके रखा? नहीं, ये गलत है। आप देश के फिर ये प्रश्न उठा करके आप देश की पुलिस पर फिर सवाल उठाते हैं। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा रहा है देश की सेना के ऊपर सवाल उठाना, सेना के शौर्य पे सवाल उठाना, और अभी प्रेम कुमार जी ने जो लाइन कही, इसका मतलब आप फिर से देश की पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है देश की सेना और पुलिस आम आदमी को पकड़ती है नक्सलाइट समझ करके? आप ये आरोप लगा रहे हैं, सेना और पुलिस के ऊपर ही तो आरोप लगा रहे हैं आप। भाई सरकार तो नहीं पकड़ती ना। नहीं, आप बहुत देखिए, आपने स्वयं गलत बयानबाजी की। अगर सुप्रिया सिन्हा कोई गलत बयान देती है तो आप लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। सेना किस लिए आई है? सुनिए ना, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है प्रेम कुमार जी, ये पहली मर्तबा नहीं है। स्लिप ऑफ टंग हो गई। एक बात कह रहे थे, मैं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने संदीप दीक्षित का उदाहरण दिया। संदीप दीक्षित ने माफी मांगी तो उस माफी की कोई अहमियत नहीं है। अगर वो बोलते कि नहीं मैं अपनी बात पर कायम हूं, बेशर्म रहते, तब एक बात। आप किसी का खून कर दीजिए सर, आप किसी का खून कर दीजिए और फिर उसके बाद कोई मतलब है कि नहीं? आप बार-बार संदीप दीक्षित देश की सेना पर सवाल उठाना, सेना को गाली देना, उनके शब्द पता है क्या थे? 140 करोड़ देश की जनता हाथ हुई, उसका माफी से काम चला लेगा उस पे। आप बोलिए, और आप सुप्रिया सिन्हा जी का बयान को संरक्षण दे रहे हैं। एक-एक कर आप सुप्रिया सिन्हा जी को बोलिए, फिर उनसे माफी मांग ले। संजय जी, एक उनसे भी बोलिए माफी मांग। संजय जी का भी आ जाए। संजय जी, क्या वाकई में भोले भाले लोगों को, आदिवासियों को, क्योंकि ये पॉइंट भूपेश बघेल ने यहाँ पर उठाया, लेकिन दुबे जी उसको नकार रहे हैं, सिरे से खारिज यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं उनको परेशान किया जाता है। हिमानी जी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस का। अब मैं समझता हूँ कि उनकी बातों का मतलब राजनीतिक रूप से कि हमें जहाँ सूट करे वैसे मैं निकाल लूँ, यदि उनके तो फिर बाद में उन्होंने सफाई क्यों दी? उन्होंने पूरी बात तो सुनी है। हाँ। उन्होंने पूरी बात ये कही है कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने भी प्रभावी कार्य किए हैं इनके ऊपर, हमने भी कदम उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के षड्यंत्र करती है, ये उनका कहना है। और दूसरी बात, एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं जिसे शायद गौण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का क्या कहना है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया है? हिमानी जी, क्या बयान दिया, बताइए। मैं वही पूछना चाहता हूं, क्या बयान है उनका? हाँ, बताइए ना। उनका बयान कि कांग्रेस की जब तक खात्मा नहीं हो जाए तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और अब उसको नक्सल से जोड़ देते हैं। मतलब ये किसी को कुछ भी, भैया 70 साल जिन्होंने शासन किया उन्हीं के आप कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद का पनपा, एक हिमानी जी, नक्सलवाद को पनपाने वाला कौन था? एक सवाल छोड़ता हूं, 70 सालों में नक्सलवाद पनपा कैसे? आप बताइए। आप देश की आजादी से तब तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आप मनमोहन सिंह तक रहे, आपने नक्सलवाद पर क्या कार्रवाई की? जरा मुझे बताइए। मणिपुर से लेकर के झारखंड, एक मिनट, कर्नल शैलेंद्र कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर संजय निरूपम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। कर्नल शैलेंद्र। मानी जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस, हालांकि मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की आदत नहीं है, बट मुझे लगता है आप सब लोग पॉलिटिक्स में अगर मेरे सेना का खून पीना ही चाहते हो, ये लो, इनको दे दो इनको खून। अरे सर, ये आपने क्या किया? आप और चाहिए मैं और दे दूं? ये लीजिए और ले लीजिए। और नहीं तो देश की सेना के बारे में बात करने से पहले इज्जत रखिए। ये खून आपका और मेरा सेम है, ये मेरा सेम है खून, ये खून मेरा सेम है। आप लोग हर चीज में सेना क्यों लेते हैं? क्यों? राजनीति, इसको शर्म आनी चाहिए आपको राजनीति बोलते हुए। आप गलत बोल रहे हैं, आप बेशर्मी कर रहे हैं, आप बेशर्मी कर रहे हैं। आप हर चीज में सेना क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं आप सेना को बारे में? अरे ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर इलीगल एक्शन है तो ये किया किसने? बीएसएफ ने किया। सुनिए संजय जी, गलत है। संजय जी, ये बताया जा रहा है, ये कोई पहली बात नहीं है। स्टेटमेंट है, मेरी थोड़ी ना है।